हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। जैसा कि हमने एक शॉर्ट्स निकाला था जिसमें हमने बताया था कि हम आपके साथ अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे और अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ हम बताएंगे, शेयर करेंगे। तो उसी में हम आज जो है ये फुल वीडियो लेके आए हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगी, बहुत चीज़ें आप लोग गलत करते हो वो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। और जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा फॉर द फर्दर या हायर एजुकेशन। तो जैसा मैं यूपी से हूँ और यूपी में भी एक ज़िला है लखीमपुर खीरी, वहाँ से हूँ। मैंने अपनी पूरी एजुकेशन जो है लखीमपुर खीरी में शुरू करी थी। बेसिक एजुकेशन मेरी जो है प्रीलिमिनरी एजुकेशन लखीमपुर खीरी से हुई है। वहाँ पे एक स्कूल था बहुत छोटा सा जिसका नाम था इंदिरा प्रियदर्शिनी पूर्व माध्यमिक विद्यालय। वहाँ से मैंने अपनी स्टडी शुरू करी थी। वहाँ से मैंने 5 क्लास तक स्टडी करी। वहाँ तक मेरा 5वीं क्लास तक चला। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया। गवर्नमेंट कॉलेज जो था वो था कृषक समाज इंटर कॉलेज। एक बात याद रखिएगा, यूपी में यूपी बोर्ड से एफिलिएटेड जितने भी स्कूल्स हैं वो स्कूल्स के नाम में कॉलेज ही होते हैं। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अच्छा सर तो कॉलेज बोल रहे हैं तो क्या कुछ दिक्कत है क्या। नहीं, जो हमारे यहाँ 12th तक के स्कूल्स होते हैं उनमें भी कॉलेज लगा होता है। तो मैंने 6 जो है वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से करा था। उसके बाद 7, 8 CMS और उसके बाद आदर्श विद्या मंदिर में चला गया 9th, 10th, 11th, 12th के लिए। तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे ये रहा कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया। गवर्नमेंट स्कूल में मैंने अपने थोड़ा मेहनत करा। मेरे घर वालों ने हमें, मेरे पापा खुद मुझे पढ़ाते थे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि मेरे टीचर मेरे घर में ही थे, इसलिए मुझे बाहर भागना नहीं पड़ता था। और दूसरी चीज़ थी कि मुझे टाइम टू टाइम ज्ञान मिलते रहते थे। जब मैं चाहूँ तब मुझे घर वाले पढ़ा देते थे। जैसे मम्मी पढ़ाती थी हिंदी, पापा मुझे मैथ और साइंस पढ़ाते थे। आफ्टर दैट जब मैं 9th 10th में गया तो देन वहाँ से मेरे दिमाग में कंपटीशन आया। एक कंपटीशन ये आया था कि मैंने जब छोटे क्लास में थे तो किसी ने मुझसे कहा था तुम सेकंड आए हो, बट आई नेवर अंडरस्टैंड कि सेकंड का मतलब क्या होता है। उससे पहले मुझे इतना पता था सेकंड का मतलब लेस देन 60% होता है। वो बात मुझे चुभ गई थी कि 60% से नीचे आया है। आई डो नॉट नो दैट कि हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज, बट ये टर्म कि तुम सेकेंड आए हो, ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा लगा। ये बात जो लगा मुझे सेकेंड आए हो, इस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए उसके बाद मैं फ़र्स्ट आता रहा। 5th तक फर्स्ट आया, फिर 6 गवर्नमेंट स्कूल में भी मैं फर्स्ट आया। 7th में मैंने स्कूल बदल दिया और स्कूल बदलने के बाद वहाँ पे मेरे लिए न्यू कंपटीटर्स थे, तो उनके लिए मैं अपने आप को फिर से प्रिपेयर करना शुरू किया। फिर मैं 7th में सेकेंड, 8th में सेकेंड आया। 9th 10th में आया तब मुझे पता चला ओ कुछ डिस्ट्रिक्ट टॉप भी होता है। मतलब फर्स्ट आने का मतलब आप अगर अपनी स्कूल में फर्स्ट आ रहे हो तो देन इट इज़ नॉट कि आप फर्स्ट हो, आपको और कंपटीशन की ज़रूरत है। देन वी विल मेंटेन, मेंटली प्रिपेयर हुआ कि कैसे हम इसमें भी मतलब कंपटीशन को, हम अपने कंपटीशन रेंज को मैंने इंक्रीज़ कर दिया कि अब मुझे डिस्ट्रिक्ट में फ़ाइट करनी है। देन मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया और 10th स्कूल में मैंने अपने टॉप किया। आदर्श विद्या मंदिर स्कूल का नाम था। उसके बाद मैंने 11th 12th में भी खूब मेहनत करी और 12th में भी मैंने जाके टॉप किया डिस्ट्रिक्ट बायोलॉजी के साथ। अपना डिस्ट्रिक्ट मैंने टॉप कर लिया। देन उसके बाद मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ क्योंकि दैट इज़ अ स्टेट यूनिवर्सिटी इन लखनऊ। एंड दूसरा ऑप्शन था कि हम पीसीबी में मेरा बहुत अच्छा नंबर था, 95 के लगभग था। तो देन वी गो टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा और वहाँ पे मैंने ऑनर्स जूलॉजी ऑनर्स में एडमिशन लिया। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब मैं लखीमपुर छोड़ा था, जैसे लखीमपुर के जितने भी मेरे टीचर्स रहे, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जितना आप टीचर पे विश्वास करोगे उतना ही ज़्यादा आपके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेस होगे अगर आप टीचर पे विश्वास करते हो तो। क्योंकि मेरा दिल्ली पहुंचने के पीछे मेरा बेसिक नॉलेज कुछ नहीं था, ये मैं अपने टीचर जो मेरे एक सर थे जिनका नाम था ज्ञानन सिंह, श्री ज्ञानन सिंह,
उनको देखा मैंने, उनके एक स्टूडेंट जो है पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे। उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हम भी पहुंच सकते हैं। फिर उनके गाइडेंस में रख के हमने स्टडी करी। तो मतलब क्या है कि आपको टीचर पे पूरा भरोसा होना चाहिए। जो मेरे नंबर आए भी हैं 11th 12th में, वो भी मेरे टीचर के मतलब टीचर पे भरोसा करने के कारण कि वो जो पढ़ा रहे हैं उसको आप रेगुलर पढ़ते रहिए। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हम बुक्स के पीछे भाग जाते हैं, पर बुक्स के पीछे भागने पे होता है कि हम अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। उस समय की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम नहीं समझते, क्योंकि बुक क्या होता है, आपको पूरा का पूरा एक ज्ञान देता है, पूरा ओवरव्यू देता है। बट वो पूरा ओवरव्यू एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, उसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स पूछे जाते हैं, स्पेसिफिक चीज़ें पूछी जाती है। तो इसलिए आपको टीचर पे मतलब ट्रस्ट करना चाहिए। दैन जब मैं दिल्ली में गया, तो दैट इज़ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ कि मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गया, क्योंकि इससे पहले मेरी पूरी एजुकेशन हिंदी मीडियम में हुई थी। और वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला, ओ अब हमें पूरी स्टडी इंग्लिश में करनी है। एक हिंदी मीडियम वालों का या स्टेट बोर्ड वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वी विल थिंक इन द हिंदी या इन द स्टेट लैंग्वेज। यही सबसे बड़ी कमी थी। वहाँ पे प्रोफेसर ने हमें बताया कि नहीं, तुम इंग्लिश में सोचो। मैं फिर वहाँ पे मुझे एक प्रोफेसर मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने कितनी बुक्स रीड करी है, बट ये ज़रूरी है कि आपने कितने क्वेश्चंस को डील करे हैं। और उन्होंने हमें कहा कि पर डे अगर आप 10 भी क्वेश्चंस डील करते हो, तो आप डेफिनेटली 1 साल बाद किसी भी एग्ज़ाम में क्रैक कर लोगे, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लोगे, अगर आप पर डे 10 क्वेश्चन डील करते हो। ये बात उन्होंने मुझे बीएससी थर्ड ईयर में बताया था। तो मैंने बीएससी थर्ड ईयर से यही चीज़, इसी को फंडामेंटल पॉइंट्स बना के मैंने अपनी स्टडी शुरू करी फॉर द CSIR एंड गेट एंड नेट एवरीथिंग। वहाँ पे मुझे मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने IAC में एडमिशन लिया था। देन आई फील कि मुझे भी IAC में एडमिशन लेना है। फिर मैंने मेहनत करा, वही 10 क्वेश्चंस पर डे डील करने के लिए। 10 क्वेश्चन पर डे में डील करता था, 10 पॉइंट हम स्टडी करते थे पर डे। उस चीज़ को मैंने फिर पूरा BSc थर्ड ईयर में, उसका कोरोना आ गया, देन मैं घर आ गया। फिर घर आने के बाद उस चीज़ को मैंने नहीं छोड़ा और लगातार मैं 10 क्वेश्चन डील करता रहा, 10 क्वेश्चन डील करता रहा। वहाँ पे मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैं 10 क्वेश्चन जो डील कर रहा था वो मॉडर्न साइंस के डील कर रहा था, मॉडर्न बायोलॉजी के। क्लासिकल को मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। ये मेरा एक गलती रहा मेरी लाइफ का, जिसके कारण मैं DU का MSc का एंट्रेंस नहीं निकाल पाया, क्योंकि मैं मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस कर गया। और मतलब होल बायोलॉजी की कंपेयर में मैं बायो केमिस्ट्री मोल बायो में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन डील कर लिए। क्लासिकल बायोलॉजी को मैंने डील नहीं करा, बट MSc में एडमिशन लेने के लिए वो क्लासिकल बायोलॉजी भी पूछते हैं कहीं ना कहीं। फिर मेरा DU में एडमिशन नहीं हुआ। दैन मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी में MSc में एडमिशन लिया। यहाँ से यही है ना कि जो आप आज करते हो वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। मैंने गलती करा था BSc सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में कि मैं क्वेश्चन डील नहीं कर रहा था, या ये कह सकता हूँ कि मैं कोप अप कर रहा था हिंदी से इंग्लिश में आने के लिए। ये एक बहाना भी आप मान सकते हो कि हिंदी से इंग्लिश आने के लिए मेरा नहीं हुआ, बट रियल ये है कि मैं नहीं कर रहा था। मतलब मेरा उस समय का प्रेजेंट अच्छा नहीं था, उतना मेहनत मैं नहीं कर रहा था जितना मुझे करना चाहिए था, इसलिए मेरा DU में एडमिशन नहीं हुआ। अगर आप BSc फर्स्ट ईयर से DU में मतलब BSc फर्स्ट ईयर से अगर आप ये फंडा अपनाते हो कि 10 क्वेश्चन पर डे आप डील करो, ये मैटर नहीं करता कि किस एग्ज़ाम के, आप बस 10 क्वेश्चन पर डे डील करना है। वो चाहे कोटपाल के ही 10 क्वेश्चन क्यों ना हो, या वो मतलब कैम्पबेल के ही 10 क्वेश्चन क्यों ना हो, बट आपको डील करना है। फिर मैंने कोविड में जो क्वेश्चंस डील करे, जो कि BSc और MSc के बीच का पीरियड था, इसका रिजल्ट मुझे मिला गेट के रूप में। मैंने गेट 2021 क्वालिफाई किया। फिर उसी के जस्ट बाद मैंने CSIR नेट 2021 क्वालिफाई किया। फिर CSIR नेट 22 क्वालिफाई किया, क्योंकि मेरा 22 में MSc हुआ है। उस समय तक 2 बार CSIR हुआ, दोनों बार मैंने क्वालिफाई करा। DBT एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई करा। फिर गेट मैंने दोबारा क्वालिफाई करा। गेट मैंने दोबारा इसलिए क्वालिफाई करा, पहले मैंने लाइफ साइंस से क्वालिफाई करा था, बाद में मैंने BT से बायोटेक से क्वालिफाई करा। दैन मैंने इधर आइजर्स और जितने भी आइजर एनाइजर हैं उसमें मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया। एक दो जगह मैं इसलिए छट गया क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। वो मैं पुणे में छटा था, आइजर पुणे में। देन आइजर भोपाल में मेरा एडमिशन हुआ, बट मेरी MSc जो है वो देर में कंप्लीट हुई, क्योंकि मेरी MSc कोविड के चक्कर में देर चली थी 6 महीना। तो मेरे पास
एमएससी की डिग्री नहीं थी, इसलिए मेरा एडमिशन आइजर भोपाल से कैंसिल हो गया। उस समय भी मेरे ज़िंदगी का सबसे मतलब सबसे लो फील करने वाला पॉइंट था कि आप कहीं पीएचडी में एडमिशन लेके 15 दिन आप स्टडी करके और फिर आपको बैक आना पड़ रहा है, क्यों? जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा एमएससी नहीं हुआ था, बाकी मेरे पास सारे फेलोशिप्स हैं। तो उस समय मुझे बहुत दुख फील हुआ, बट मेरे एक सीनियर हैं, वो मुझे मिले। फिर उस समय आईएएससी का फॉर्म आया हुआ था और सीनियर ने मुझसे कहा कि आईएएससी का फॉर्म फिल किया? मैंने कहा नहीं भैया, वो बुलाता ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैं 2 बार आईएएससी के लिए फॉर्म फिल करा था, बट दोनों बार मुझे नहीं बुलाया गया था। तो उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा फॉर्म फिल करो। मैंने फॉर्म फिल किया रात के 10 बजे। मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं थे, वो मैंने दोस्तों से लिया, 100 200 रुपये इकट्ठा करके मैंने अपना फॉर्म को कंप्लीट किया। और 4 दिन बाद आईआईएससी का मैसेज आया कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। वो एक दिन जो हमारे सीनियर मुझसे मिले, वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था, जिसको याद करके आज आज भी मैं खुश होता हूँ। और मैंने वो फॉर्म फिल करने के बाद मैंने आईआईएससी के लिए की इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी करी, और पहले अटैम्प्ट में, पहली बार आईआईएससी ने मुझे बुलाया था, पहले अटैम्प्ट में मैंने आईआईएससी का इंटरव्यू क्रैक कर लिया, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस। चूँकि मेरा हमेशा से इंटरेस्ट जो है मॉलिक्यूलर की तरफ रहा है, तो मैंने यहाँ भी वो लैब देखी जहाँ पे थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर का काम हो रहा था, जिसमें तो सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस में मैंने मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन के लिए, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इकोनॉमिक्स लैब में मैंने पीएचडी के लिए ज्वाइन करा। तो इस पूरे जर्नी से मुझे ये पता चला कि एक जो मैंने ट्रस्ट किया टीचर्स पे 9th-10th में, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि मुझे 9th-10th में इंस्पायर अवार्ड सबसे पहले मिला था। सबसे पहले मुझे इंस्पायर अवार्ड 9th-10th में मिला था। फिर मैं 12th के बाद लगातार इंस्पायर का स्टूडेंट रहा, क्योंकि टीचर के सपोर्ट से नंबर 1% में मैं आया इंडिया उसके यूपी के, तो उससे मुझे इंस्पायर अवार्ड मिला, वो मेरा एमएससी तक चला। फिर मैं बीएससी में अपने टीचर का मतलब टीचर्स की बात मानी, और मैंने अपने मतलब सारे टाइम टू टाइम चीज़ें करते रहे, जिससे कि एमएससी में ठीक है मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी चला गया, दैट इज़ कि एक स्टेप मैंने बैक लिया, बट लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी मैंने टीचर के ऊपर विश्वास किया, और प्रोफेसर्स ने जो हमें पढ़ाया उसको मैंने पढ़ा, रियली में मैंने उसको पढ़ाई करी है थोड़ी बहुत। तो मैं एमएससी में भी समर रिसर्च फेलो के रूप में सिलेक्ट हुआ था। तो टीचर पे आपको भरोसा करना चाहिए, वो भी उन टीचर पे जो आपको पढ़ाते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। कोचिंग पे मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग में वो आपको किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना बताएंगे, बट आप किसी भी अगर प्रोफेसर के बात मानते हैं, किसी अपने कॉलेज के टीचर की बात मानते हैं, तो वो आपको और भी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि वो एक स्टेप आगे हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, बिकॉज ही इज़ अ प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर या टीचर हैं, क्योंकि वो वहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको उनकी बातें हमेशा माननी चाहिए। फिर जहाँ जहाँ पे भी सीनियर्स की भी बात कभी कभी माननी चाहिए, क्योंकि अगर मैं सीनियर की बात नहीं माना होता तो मैं आईआईएससी में आज नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं आज आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी लंबा टाइम मांगता है, हमेशा याद रखिएगा। सेल्फ स्टडी आपको थोड़ा टाइम लेगा आपसे, ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी आपने आज शुरू करा कल आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सेल्फ स्टडी करने पे आपको बहुत ही लंबा टाइम आपको देना होगा। पर डे आप क्वेश्चंस को डील करते रहिए, 10-10 20-20 क्वेश्चंस को डील कीजिए। जितना जल्दी आपको मतलब जितना ही जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए, उतना ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन को डील करना चाहिए। क्वेश्चन को डील करने से आपके कंसेप्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। अगर उस कंसेप्ट में कोई ट्विस्ट भी करता है तो आप बहुत ही आराम से उस कंसेप्ट को, उस क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। क्वेश्चंस को आप डील करते रहिए। यही रीज़न है कि मैं यूट्यूब पे जब आया, तो मैं यूट्यूब पे आने के बाद मैंने क्वेश्चंस को ही सोल्व करना आपके सामने शुरू करा। मैंने आपको कंसेप्ट 1-2 पढ़ाए, बट बाद में मैंने क्वेश्चंस डील करे हैं। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चंस डील करने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि यूट्यूब पे आपको इतना क्वेश्चन मिल जाए कि आप अपने क्वेश्चंस को डील करके आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर ले। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट, कि हम कंसेप्ट को कैसे समझे हैं, किसी भी चीज़ को हम कैसे समझते हैं इन रियल व्यूज़ में। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखा है तो मतलब आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक करके एक कमेंट अच्छा सा कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, और उन बच्चों को भी मोटिवेशन मिले जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। और
उनके पास पैसे नहीं हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, तो वो बच्चे इस वीडियो को देख के अपने सपने को मारने की ज़रूरत नहीं है, बस रेगुलर चलते रहने की ज़रूरत है, अपने प्रोफेसर्स की बात मानने की ज़रूरत है, अपने सीनियर्स की बात मानने की ज़रूरत है। डेफिनेटली वो एक दिन आप सक्सेस होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।